प्यारे मित्रों, आज कुछ प्रश्न पे चर्चा करेंगे। इसके पहले एक सिचुएशन पे चर्चा करते हैं। अक्सर ये आपके साथ हो रहा होगा या फिर होने वाला होगा, जो हम सिचुएशन पढ़ने जा रहे हैं। जब आप जान गए कि सजगता ही ध्यान है और अब आप अपनी निजता को देख भी लेते हो, फिर भी प्रॉब्लम बनी है, तो क्या करें? मतलब ये जान गए कि सजगता ही ध्यान है और अपनी निजता को भी आपने देख लिया, फिर भी प्रॉब्लम बनी है, फिर भी परेशानी बनी है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, दिक्कत कहाँ आ रही? तो ध्यान रखना, हम सत्य में पहुँचें, ये तभी हो पाएगा जब ये 3 स्तंभ जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये हम पहले भी बताए हैं, इस पे हम काम करेंगे। पहला पिलर है, हम नियम से ज़रूर ध्यान करें, बैठें ज़रूर। अगर हमने नियम बनाया है कि एक बार सुबह बैठना है, एक बार शाम बैठना है, तो फिर बैठना ज़रूरी है, हमें बैठना है। और दूसरा, जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान का तरीका सही होना चाहिए। सही का मतलब होता है कि आप जान तो गए, एक राइट अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए कि हमें दृष्टा कहाँ बनना है, और सीधा दृष्टा नहीं बना जाता है। पहले ये समझा जाता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, फिर दृष्टा बना जाता है। तो पहला क्या हो गया? नियम हो गया कि आपको टाइम टू टाइम बैठना है। एक बार आप नियम ध्यान जरूर करो, 2 बार, एक बार सुबह, एक बार शाम, एक बार बिना ऑडियो के, एक बार ऑडियो से, जैसा आप करते हो। तो नियम ध्यान जरूरी है। और दृष्टा बनना है हमें दिन में चलते फिरते, तो दृष्टा कहाँ बनना है, एक राइट अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन से बिंदु पे हमें दृष्टा बनना है, कहाँ बनना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे विचार बहुत चल रहे हैं और हम दृष्टा कर्म के ऊपर बन रहे हैं, हम कर्म को देख रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम विचार में है। तो कहाँ दिक्कत है वो समझना पड़ेगा हमें। तो राइट अंडरस्टैंडिंग। और तीसरा, समय। कम से कम इतना समय देना है कि हमारा ए ग्रेड आ जाए, जो हम सजगता बताते हैं आपको। जो आप ग्रेड बनाते हो, ए ग्रेड की सजगता, यानी कि कॉन्शियसनेस बाहर आपको बनी रहे, यानी कि अवेयरनेस बनी रहे, उसके लिए आप सजग रहो। ये ज़रूरी है। ये 2-3 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। तो अब सवाल ये आ रहा है कि हम जान गए कि हमें सजग रहना है, सारी चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? क्यों नहीं हमारा ध्यान सही चल रहा है? जो ये सिचुएशन हमने पढ़ा कि आप जान गए हैं सजगता ही ध्यान है, और अब आप अपनी निजता को भी देख लेते हैं। निजता का मतलब क्या? आपका व्यक्तित्व क्या है, आपका टाइप क्या है, किस तरह का आपका टाइप है, कैसा विचार चलता है, कि भाव चलता है, यानी कि भक्ति आपके भीतर है, कि आपके भीतर ज्ञान है, फिर भी प्रॉब्लम बनी है। तो इसका मतलब आप समय नहीं दे रहे हो, यानी कि आपके संकल्प में कमी है। भाई, हमें सजग रहना है, तो आप सजग ही नहीं रहे हो, नहीं रह रहे हो। आपको दृष्टा बनना है, आप दृष्टा ही नहीं बन रहे हो। तो प्रॉब्लम तो वही रहेगी। भाई, आप दवा ले आए हो, आपको फीवर है, और दवा ले आए हो, आप कह रहे हो डॉक्टर साहब दवा तो मैं ले आया हूँ, पर फिर भी प्रॉब्लम नहीं जा रही है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है? आप दवा खा ही नहीं रहे हो, दवा ला के रखे हुए हो। समझे ना? ये कुछ ऐसी ही बात है। डॉक्टर से हम दवा ले आए हैं, आपके पास सारी दवाएं हैं, ध्यान रूपी दवाएं हैं, सारी चीज़ आपके पास रखा है, आप सब जानते भी हो, पर अब हो नहीं रहा है, समस्या सॉल्व नहीं हो रही है। इसका मतलब आप दवा खा नहीं रहे हो, इसका मतलब आपके संकल्प में कमी है, आप दृष्टा लगा नहीं रहे हो। दृष्टा का उपयोग कर भी रहे हो तो हो सकता है गलत कर रहे हो। तो ये आपको पहचानना पड़ेगा। आपके संकल्प में कमी है, संकल्प मजबूत करना पड़ेगा। आपको सजग रहना है तो रहना है भाई, एक्ट में जाना है ना। ऐसा तो है नहीं हम एक्ट में ना जाएं तो हमारा काम चलेगा, एक्ट में उतरना पड़ेगा। एक्ट में उतरने का मतलब उस दवा को खाने का एक्ट करना पड़ेगा, दवा खाना पड़ेगा।
सजगता है, मैं जान गया हूँ सब चीज़ें सिर्फ बौद्धिक हैं, उसको मैं इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। अंडरलाइन बात क्या हुई कि आपको संकल्प की कमी है, आपको संकल्प बढ़ाना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा, एक्ट में ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं कि हमें उसके एक्ट में उतरना है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्नों के, जो कुछ प्रश्न आपको दिए थे। पहला प्रश्न था, प्रारब्ध क्या है? हमारी आदतें ही प्रारब्ध है या वह जो परमात्मा ने हमारे लिए लिख रखा है? तो सिर्फ एक साधक ने ये लगाया है, वह जो परमात्मा ने हमारे लिए लिख रखा है, भारत ने। बाकी लोग लगाए हैं हमारी आदतें ही प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या है आप बताओ? जो आपकी आदतें हैं, आदतों से जो आपको दुख मिलता है वही तो प्रारब्ध है ना। अगर आप सिगरेट पीते हो, आपके लंग खराब हो जाते हैं, आप फेफड़े की बीमारी से ग्रसित होते हो, आप लिक्वर लेते हो, आपका लीवर खराब हो जाता है, तो आप लीवर की बीमारी से ग्रसित होते हो। तो जो खराब आदतें हैं जिनकी वजह से आपको परेशानियां मिलती हैं, प्रारब्ध क्या है? आप क्या कहते हो? याद करो, जब कोई प्रारब्ध की बात करता है क्या कहता है? भैया कर्म किए होंगे उसी का फल मिल रहा है। पिछले जन्मों में कुछ बुरा कर्म किए होंगे, उसका फल मिल रहा है। तो पिछले जन्मों की बात क्यों करना, इसी जन्मों में देख लो ना। जो आप बुरे काम करते हो उसी से तो आप ग्रसित होते हो ना। अगर आपकी आदत है गुस्सा करना, आप हर बात में हर किसी से गुस्सा करते हो, इसका प्रारब्ध क्या बन रहा है? अगर आप गुस्सा कर रहे हो, आप लोगों पे चिल्ला रहे हो, तो लोग भी आपके ऊपर चिल्लाएंगे। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको और दुख देंगे। तो इस गुस्से से आपको दुख मिल रहा है। आपने सुना होगा कि जो आप बांटते हो वही आपको मिलता है। अगर आप गुस्सा बांटोगे तो आपको गुस्सा मिलेगा, क्रोध दोगे लोगों को क्रोध मिलेगा, आपको क्रोध मिलेगा। एक लोगों पे चिल्लाओगे, आपकी आदत होगी, और लोग भी आपको चिल्लाएंगे, वैसे लोग मिलेंगे। आप लोगों पे चिल्लाओगे, वो भी दमन करते रहेंगे, कुछ दिन बाद वो भी चिल्लाएंगे, तो आपको मिल रहा है। और पहली प्रॉब्लम तो आपको तभी मिल जाती है जब आप क्रोध करते हो। याद करो, जब आप क्रोध करते हो उस अवस्था का अनुभव करो। दांत भीग जाते हैं, चेहरे लाल हो जाते हैं, एक पीड़ा होती है क्रोध की। पहले तो हम उस पीड़ा से खुद ग्रसित होते हैं, फिर किसी पे निकालते हैं। तो क्रोध का फल तो मुझे पहले मिल गया ना, उसका प्रारब्ध हुआ ना, फल मिल गया। क्रोध किया नहीं कि फल मिला उसका। हम परेशान हुए, दुख हुआ हमें, फिर किसी पे निकालेंगे, और लोगों पे निकालेंगे तो लोग भी हमको निकालेंगे, हमारे ऊपर वो भी क्रोध निकालेंगे। यही प्रारब्ध है। जो आप काम करते हो, जो आप आदतें हैं, जो आपके संस्कार हैं, यही तो आपके प्रारब्ध हैं। जो आपकी संस्कार है, जो आपकी आदतें हैं, इन्हीं से तो आप दुखी होते हो, यही आपके प्रारब्ध है। आप किसी के साथ गलत करते हो तो आपके साथ गलत होता है, क्योंकि वैसे वैसे लोग आपके आसपास आते हैं। तो वैसे लोग आते हैं तो वैसे ही आपको दुख मिलता है। जो आप देते हो वही आप पाते हो, यही प्रारब्ध है। चेतना तो कॉन्शियसनेस, वो शून्य है। तो भारत जी कैसे बताओ, कहाँ वहाँ लिखेगी? चेतना थोड़े बैठ के लिख रही है। आप लोग को इतना इतना अनुभव करते हो, फिर भी वही गलती करते हो। जब आप उत्तर देते हो तो भी हैरानी वाला उत्तर हो जाता है। सोचो ना, थोड़ा सोच के उत्तर दिया करो। फिर दूसरा प्रश्न था, अपने निजता में टिकने के लिए हमें कौन सा ध्यान करना है? विश्राम ध्यान या विचार ध्यान? बेसिक निजता में टिकने के लिए देखो, निजता दो तरह की होती है। एक होती है जो हम अपना स्वभाव कहते हैं, यानी कि कॉन्शियसनेस, जो आपका मूल स्वभाव है, जो आप हो ही जाओगे। एक निजता वो होती है। एक निजता होती है जो संस्कार होता है आपका। तो आपको आपका संस्कार, जो निजता होती है, उसको भी नहीं बदलना होता है। कृष्ण वही कह रहे हैं कि अपने धर्म को नहीं बदलना है। यानी कि जो आपकी निजता है, जिस टाइप के आप हो, जैसे आपको मजा आता है भक्ति करने में, तो भक्ति में अवेयरनेस लाओ। मतलब निजता रूपांतरित होगी, लेकिन निजता को बदलना नहीं है। दोनों में अंतर है। निजता को बदलने का क्या मतलब? किसी से हम इन्फ्लुएंस हो गए, मान लो कोई गुरु ऐसा आ गया जो भक्ति मार्गी वाला है, और हम ऐसे हैं जो ज्ञान मार्गी हैं, हमें ज्ञान में मजा आता है। तो अब जब भक्ति मार्गी वाला गुरु है उसके पास जाएंगे तो भी आपको कहेगा भैया भक्ति करो।
तो आपका व्यक्तित्व तो वो है नहीं, जन्मों जन्मों से आपका व्यक्तित्व तो ज्ञान का है। तो आपके पास अब आपके भीतर भक्ति पैदा नहीं होगी। तो जब भक्ति पैदा नहीं होगी तो आपको भक्त बनने में ही ज़िंदगी बीत जाएगी, क्योंकि वो हमारा निजता नहीं है। जैसे अगर भाई अर्जुन भाग रहा था, अर्जुन कर्म मार्गी था, भगवान कृष्ण बार बार उसको कह रहे हैं कि तू कर्म ही कर, इसी कर्म में जाग जा, निष्काम कर्म कर, अवेयरनेस ला इस कर्म में, जो तू कर रहा उसके प्रति सजग हो जा। निष्काम कर्म का मतलब होता है कि जो कुछ भी तू कर रहा है उसके प्रति सजग हो जा, अवेयर हो जा उस काम में। तो निष्काम कर्म की बात कर रहे हैं, यानी कि सजग होने की बात कर रहे हैं। कामना ना रहे, कामना तभी नहीं रहेगी जब सजग होगे, दृष्टा तभी बनोगे, साक्षी तभी बनोगे जब सजग होगे। तो कृष्ण उसको वहीं ले जा रहे हैं जो उसकी निजता है। तो एक निजता हमारा व्यक्तित्व होता है, वो हमें नहीं बदलना होता है, बस हमें अपने व्यक्तित्व में ही जाग जाना है। समझ रहे हो? हम जिस टाइप के हों उसी में होश को शामिल कर लें। अगर हमें मज़ा आता है ज्ञान में तो ठीक है, ज्ञान में होश को शामिल कर लो। अगर भक्ति में मज़ा आता है तो भक्ति में होश को शामिल कर लो। जहाँ भी आपको अच्छा लगता है जो करना, क्यों किसी और को मंत्र बनाना। पहले हमें भक्ति में मज़ा आता, फिर हम माला जपें तो माला जपेंगे, माला जपने में अजपा जप सिद्ध करेंगे, फिर बहुत दिन बाद हम उसके प्रति दृष्टा बनेंगे, उसको देखेंगे, तब कहीं अवेयरनेस लाएंगे। तो हम जहाँ हैं वहीं अवेयर होने लग जाए। तो हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है कि कोई भक्ति वाला आ गया और वो बता रहा है तो मैं भक्ति में चला जाऊँ। जो मेरा टाइप है, अपने टाइप को ना बदलूँ। अगर टाइप को नहीं बदला तो अजपा जब समझ लो मेरे पास है। अगर मैं बहुत विचारशील हूँ, 24 घंटे मेरे पास विचार चलता है, तो अलग से मंत्र जाप करने की क्या ज़रूरत। फिर ये जो 24 घंटे विचार चल रहा है इसी को देखो, यहीं पे सजगता ले आओ। मूल है अवेयरनेस लाना। तो जो आपका टाइप हो, जो आपका व्यक्तित्व हो, उसी के प्रति आप जाग जाओ, उसी के प्रति आप होश से भर जाओ, तो वहीं से आपका रूपांतरण होने लगेगा। तो निजता को समाप्त करना है, निजता को विसर्जित करना है, परम होश में आना है, लेकिन निजता को बदलना नहीं है। यहीं पे होता है जब कहा जाता है कि अपने धर्म को छोड़ो ना, अपने धर्म को बदल के किसी दूसरे के धर्म को अपनाओ ना। यानी अपनी निजता बदल के किसी दूसरे की निजता को मत अपनाओ, अपने निजता में ही जागो। यहाँ ये कहा जा रहा है। तो हमारी आदतें ही हमारा प्रारब्ध है। प्रारब्ध क्या है? आदतें। जो आपकी आदतें हैं वही तो प्रारब्ध है। चेतना तो शून्य है, कॉन्शियसनेस तो शून्य है, वो सिर्फ है जो हमारे भीतर जानने की क्षमता है, अवेयरनेस है। जो जानने की क्षमता है, जो एक ताकत है जानने की, वो अवेयरनेस है, वो होश है, और वो सब जानती है, वो कहीं लिप्त नहीं, उसका स्वभाव ही नहीं है कहीं लिप्त होना। तो प्रारब्ध हमारे विचार हैं, जो हम विचार बनाते हैं, जो भाव बनाते हैं, जिस टाइप से हम सोचते हैं, जो हम होते हैं वही हो जाते हैं, वही हमारे दुख का कारण बनता है। दूसरा ऑप्शन था वह जो परमात्मा ने हमारे लिए लिख रखा है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न था, अपनी निजता में टिकने के लिए हमें कौन सा ध्यान करना है। निजता में टिकने के लिए हमें अपने को स्वीकार कर लेना है। हम जैसे हैं, अगर हम क्रोधी हैं तो अपने को स्वीकार कर लें। हम बदले ना, बहुत एक्सक्यूज ना देते फिरें कि नहीं मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। आप लोग देखो क्या करते हो, या हम लोग क्या करते हैं संसार में, हम अपने को जैसे हैं वैसे नहीं दिखाते हैं, उससे अलग दिखाते हैं, अच्छा दिखाते हैं कि नहीं हम बहुत अच्छे इंसान हैं, हमारे भीतर कोई बुराई नहीं है। और दूसरों को तो छोड़ दो, स्वयं ही नहीं मानते हैं कि हम बुरे हैं। कम से कम जो मेरे भीतर है, अगर मेरे भीतर कुछ बुराई है तो उसे स्वीकार कर लो ना, बुराई को, और स्वीकार कर लेना ही धीरे धीरे उससे मुक्त होने का कारण बन जाता है। तो अपनी बुराई को, अपनी निजता को, जो भी आपका व्यक्तित्व है उसे स्वीकार कर लो। तो विश्राम ध्यान में क्या करते हो आप? स्वीकार करते हो कि जो है जैसा है मैं उसे स्वीकार कर लिया हूँ, वो स्वीकार है मुझे। तो मैं अपने को पहले स्वीकार करता हूँ। जब आप अपने को स्वीकार कर लोगे तब आप उस पर अवेयर हो जाओगे, तब उसको देखने का मौका मिलेगा। अगर नहीं स्वीकार करोगे तो फिर कुछ और कर रहे होगे, अपने को बदल रहे होगे, कुछ कर रहे होगे जहां आप ऊर्जा लगा रहे होगे। तो खुद को स्वीकार करो, यानी स्वीकार करोगे तब आप अपने को देख पाओगे, पहले ठहरोगे तब देख पाओगे।
तो दूसरा प्रश्न था, अपनी निजता में टिकने के लिए हमें कौन सा ध्यान करना है? तो उत्तर, इसका सही उत्तर है विश्राम ध्यान। विचार ध्यान बेसिक नहीं। विचार ध्यान बेसिक में तो हम चीज़ों को देखते हैं, स्वीकार भाव कहाँ लाते हैं, और निजता में अपने को स्वीकार करना है। निजता में टिकने के लिए पूछा गया है। निजता में टिकने के लिए अपने को पहले स्वीकार करोगे तभी तो टिकोगे। उसके बाद है जब हम किसी विचार को ऊर्जा देते हैं तब क्या हम कर्ता बन रहे होते हैं या कर्ता बनने का भ्रम हो रहा होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझना है। जब हम किसी विचार को ऊर्जा दे रहे हो, हम कौन हैं? आप इतने सब दिन से ध्यान करते हो, आप इतना तो कम से कम जान गए हो कि आप कॉन्शियसनेस हो, आप होश हो, कॉन्शियसनेस हो। तो अगर कॉन्शियसनेस किसी विचार को ऊर्जा दे रही है, किसी विचार को ऊर्जा दे रही है, तो देखो कितना अच्छा प्रश्न था, इसको ध्यान से आप समझते। आप क्या हो? आपने देख लिया कि हम कॉन्शियसनेस हैं। जब आप किसी विचार को ऊर्जा दे रहे हो तो क्या आप कर्ता बन रहे हो या कर्ता बनने का भ्रम हो रहा है? कर्ता बनने का भ्रम हो रहा है। जैसे बिजली, लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, अगर किसी बल्ब को जला रही है तो वो ये थोड़े कहेगी कि ये बल्ब को मैं जला रही हूँ, या ये कहेगी कि ये बल्ब मेरे मतलब कि मैं बल्ब हो गई हूँ या मैं बल्ब को जला रही हूँ। नहीं, चेतना में थोड़ा अलग है। बल्ब तो जल रहा है इलेक्ट्रिसिटी के कारण, चेतना में सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने पहले भी इस पे चर्चा हुआ था, हमने पहले भी चर्चा किया था कि चेतना में क्रोध हो रहा है, चेतना में दुख हो रहा है, चेतना में सुनाई दे रहा है। चेतना कर्ता नहीं है। और अगर चेतना किसी विचार को ऊर्जा दे रही तो उसकी कर्ता नहीं हुई है, उसकी कर्ता नहीं हुई। अगर ये मानती है चेतना, अगर कॉन्शियसनेस ये मानती है कि मैं इसे ऊर्जा दे रही हूँ, मैं करता हूँ, तो ये उसका भ्रम है, क्योंकि वो किसी की कर्ता नहीं बन सकती, उसका गुणधर्म ही नहीं है। बताओ कॉन्शियसनेस कैसे कहेगी कि मैं कुछ कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ? तो होश है ना, कॉन्शियसनेस है, तो उसमें सारी चीज़ें चल रही हैं, चेतना में सारी चीज़ें चल रही हैं। दुख चल रहा है, विचार चल रहा है, बट विचार चल रहा है बट विचार को ऊर्जा नहीं दे रही है। मतलब विचार को ऊर्जा दे रही है, लेकिन वो ये नहीं कह रही है, वो ये कहने वाली नहीं कि मैं विचार को ऊर्जा दे रही हूँ। वो कोई कर्ता नहीं है, एनर्जी है, वो होश है, उसमें चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें बह रही हैं, उसमें दुख हो रहा है, उसमें सुख हो रहा है। एक प्रयोग करना, आप ये प्रयोग करके आप लोग बताना कैसा है। अभी तक आपकी आदत क्या है जीने की, कि आप कहते हो कि मैं दुखी हो रहा हूँ, मैं सुखी हो रहा हूँ, है ना, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। थोड़ा ऐसा कहना शुरू करो, मतलब 1 हफ्ते का प्रयोग करना, एक टास्क करना, फिर आप लिखना, चाहे कमेंट में लिख के बताना या मेरे व्हाट्सएप पे भेजना लिख के। आप ऐसे करना, 1 हफ्ते ये प्रयोग करो कि अगर आपको दुख मिलता है तो आप ये ना कहो कि मैं दुखी हो रहा हूँ, आप ये कहो मुझ में दुख हो रहा है, मुझ में दुख उठ रहा है, यानी मुझ में दुख घट रहा है। जब आप सुखी हो तब आप कहो कि मुझ में सुख घट रहा है। जब आप कुछ सुनो तो आप कहो कि मुझ में कुछ सुनाई दे रहा है। जब आप कुछ देखो तो आप कहो कि मुझ में कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो आपका होना है, आई एम, ये मेरा होना नहीं है, ये आपका जो होना है, ये सभी का होना, ये व्यक्तिगत होना नहीं है। इसलिए परमात्मा अस्तित्व जब कुछ रचता है, कोई मान लो आपको कोई दुख मिलता है तो आपको लगता है यार मैं दुखी हूँ। कभी आपके विचार से, आपके भाव से बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, मेल खा जाती हैं, तो आप सोचते हो मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ। वो चेतना व्यक्तिगत नहीं है, समग्र है, और चेतना में अपना सब खेल चल रहा है। उसी खेल में कभी खेल आपसे, मन से मैच कर जाता है तो आपको लगता है मैं सुखी हो गया, मैं दुखी हो गया। यहाँ सब चल रहा है, यहाँ सब हो रहा है। तो ये प्रयोग करना, मुझ में सुख उठ रहा है, मुझ में दुख उठ रहा है, ये ना कहना मैं दुखी हो रहा हूँ। शिव से देखना, आप ये कहना मुझ में सुख उठ रहा है, मुझ में दुख उठ रहा है, मुझ में दिखाई देना हो रहा है। ऐसे भाव के लेवल पे, एक्शन के लेवल पे ऐसे इम्प्लीमेंट करना, सोचना, फिर बताना, देखना बहुत बड़ा चेंज आएगा। मतलब गजब का अनुभव होगा अगर आप इसे करते हो। और ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 हफ्ते करना, 1 हफ्ते करके बताना इसका प्रयोग, तो आप शिव से देखना शुरू करोगे। शक्ति में तो पहला देखना शक्ति से होता है, शक्ति में रह के ही आप देखते हो,
इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि आप बाहर आओ, जो आप ध्यान करते हो अब इस ध्यान को बाहर ले आओ, यानी बाहर से देखना शुरू करो। यानी कि शक्ति में रह के हम शिव की पहचान कर सकते हैं, लेकिन जब एक बार शिव की पहचान हो गई तो अब हम शिव से देखना शुरू करें। तो हम ये माने, इसका अनुभव हो गया कि हम अवेयर, हम कॉन्शियसनेस है, यानी कि हम चेतना है, होश है, हम करता नहीं है। जीवन भर मैं करता हूँ, करते करते आपको एक भ्रम हो गया है, चेतना को भ्रम हो गया है कि वो कर्ता बन गई है। सॉरी, और यही प्रॉब्लम है। चेतना करता नहीं है, चेतना में चीजें हो रही हैं, घट रही हैं, दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, ये कॉन्शियसनेस में हो रही है। कॉन्शियसनेस गलती से जुड़ जाती है और कॉन्शियसनेस को ये लगता है कि जब उसके भीतर से दुख गुजरता है तो कॉन्शियसनेस को ये लगता है कि मैं दुखी हो रही हूँ। दुखी होना चेतना का गुणधर्म नहीं है, कॉन्शियसनेस का गुणधर्म नहीं है, ये एक बहुत बड़ा भ्रम है। और जब ऊर्जा देती है किसी विचार को तो उसको एक भ्रम रहता है कि मैं ऊर्जा दे रही हूँ, नहीं, कर्तापन नहीं है। और अगर किसी विचार से चेतना दुखी होती है तो उसको भ्रम होता है कि मैं दुखी हो रही हूँ, यानी दुख भी मेरा भ्रम है, सुख भी मेरा भ्रम है। कॉन्शियसनेस तो सिर्फ है, होना मात्र है, एमनेस है उसका। अगर कहा जाए आई एम, आई नहीं है, होना मात्र है, और ये व्यक्तिगत नहीं है, ये सबका है। तो प्रश्न था, जब हम किसी विचार को ऊर्जा देते हैं तो क्या हम कर्ता बन रहे होते हैं या कर्ता बनने का भ्रम हो रहा होता है। अगर आप चेतना से देखोगे, आप चेतना हो, आप कॉन्शियसनेस हो, कॉन्शियसनेस को कैसे, कॉन्शियसनेस कहाँ कर्ता बन सकती है। दूसरा प्रश्न था, जब हम किसी विचार से दुखी हो रहे होते हैं तो क्या हम भोक्ता बन रहे होते हैं या भोक्ता बनने का भ्रम हो रहा होता। अब बताओ, क्या कॉन्शियसनेस दुखी हो रही है, क्या होश दुखी हो रहा है, या दुख के थॉट आ रहे हैं। बहुत गहराई से सोचो, दुख के थॉट आ रहे हैं और कॉन्शियसनेस इस गलतफहमी में पड़ गई है कि मैं दुखी हो रही हूं। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये प्रयोग करना कि मुझ में दुख घट रहा है, तो आपको ये पता चलेगा आप दुख से अलग हो। पहली बार आपको एक अलगाव फील होगा, अपने को अलग देख पाओगे। ये करना है। भोक्ता बनने का भ्रम हो रहा, यानी कि हमारा दुख भी भ्रम है, कॉन्शियसनेस सत्य है। तो क्या कॉन्शियसनेस दुखी हो रही है, होश दुखी हो रहा है। बताओ कैसे होश दुखी होगा। होश ये मान ले कि मैं दुखी हो रहा हूं तो दुखी होता है, कॉन्शियसनेस सोचता है मैं दुखी हो रहा हूं, तो दुखी हो रहा ऐसा भ्रम है उसको। और भ्रम सत्य नहीं हो सकता। भाई आपको भ्रम हो जाए सपने में कि आप गधे बन गए हो, तो आप गधे थोड़े बन गए हो, आप तो आदमी हो, आप इंसान हो, आपका जो नाम है वही हो ना। तो कॉन्शियसनेस को कैसे दुख हो सकता है, उसको तो भ्रम हो सकता है ना दुख होने का। फिर अंतिम प्रश्न था, सजगता की अनुपस्थिति में किसी भी वासना की पराकाष्ठा में हम वासना से मुक्त हो जाते हैं या किसी दूसरी वासना में पड़ जाते हैं। आप बताओ, दूसरी वासना में पड़ जाते हो। अगर किसी वासना की पराकाष्ठा हो जाए, मतलब अति हो जाए, जैसे मान लो कि आप किसी से नाराज हो, जैसे बहुत से लोग, आप लोग ग्रुप में भी रहते हो, झगड़ा करने लगते हो, नाराज हो जाते हो एक दूसरे से। तो आपने मान लो कि एक फैमिली की तरह आप ग्रुप में हो, आप ग्रुप छोड़ दिए, बाहर चले गए और आप नाराज हो गए। ठीक, एक उदाहरण दे रहा हूँ। आपका कोई संघ है, परिवार है ध्यान का, उस ध्यान में आप नाराज हो गए अपने गुरु भाइयों से। अब नाराज होकर आप बैठ गए कि अब मैं इसकी पराकाष्ठा में जाऊंगा, देखता हूं क्या होगा, है ना। तो इस विचार से क्या मुक्त हो जाओगे, दूसरे अति में चले जाओगे। पराकाष्ठा से क्या होगा, ये तो छूटेगा, वासना नहीं जाती है, वासना दूसरी पकड़ लोगे। अब जब नाराज हो जाओगे तो उसकी याद सताएगी, उस नाराजगी में भी एक समय रहेगा, एक समय तक मान लो आप नाराज रहे, फिर आप बाहर रहे, उस पराकाष्ठा पे पहुंच गए, आपने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो अब वो पुकारेगा, अब उसकी याद सताएगी आपको। हमारा जो प्रारब्ध है वो हमको बुलाता है, अगर वो विसर्जित ना हो जाए। एक आदत से दूसरे आदत में हम पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, फिर वो पुकारेगा, फिर हम उसमें जाएंगे, फिर उसकी अत्ति में जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, बहुत बात करेंगे, फिर धीरे धीरे फिर दूसरी अत्ति में जाएंगे।
ये अति जीवन भर चलता रहेगा और जन्मों जन्म चलता रहता है। देखते नहीं हो, आदमी एक कोई लिक्वर ले रहा है, उसकी अति में चला गया, आप शराब पी रहा बहुत अति में चला गया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद साल 6 महीने छोड़े रहा, फिर उससे तगड़े से पीना शुरू कर देता है, फिर पकड़ लेता है, या कुछ और कर रहा होता है, वो सिगरेट पी रहा होता है। तो आदतों को हम बदल सकते हैं। अगर किसी आदत से ऊब गए, पराकाष्ठा पे जाने का मतलब एक आदत से हम ऊब गए, तो जब एक आदत से ऊब गए तो हमारी आदत मात्र नहीं छूटती, आदत इटसेल्फ नहीं छूटती है, वासना नहीं छूटती, वो दूसरे में रूपांतरित हो जाती है, दूसरी आदत पकड़ लेती है। जब एक अति में जाते हैं, दूसरी अति में हो जाते हैं, दूसरी अति में पहुंच जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, भोजन छोड़े होते हैं, बहुत दिन तक भोजन नहीं करेंगे, फिर जब करने लगते हैं तो इतना करते हैं कि फिर उसकी अति में पहुंच जाते हैं। तो जा कहाँ रहा है? जैसे हमारे यहाँ आपके एक साधक हैं नीरज, आप सब जानते हो, शांति स्वरूप जी हैं। तो उनकी आदत है कि वो एकदम से जब उनको लगेगा कि हमारा पेट निकल रहा है तो वो एकदम भोजन छोड़ देंगे, एकदम से बंद कर देंगे, अति में चले जाएंगे। और उसके बाद क्या होगा? एक लंबा समय होगा, फिर उसके बाद फिर जब खाना शुरू करेंगे तो इतना खा लेंगे, इतना कार्बोहाइड्रेट, इतना फैट, इतना मीठा कि फिर पेट निकल आएगा। तो इससे हम कभी मुक्त नहीं हो सकते। हम एक उदाहरण दे रहे हैं ये चीज़ें आपको समझाने के लिए, समझने के लिए, कि आप एक अति से दूसरे अति में चले जाओगे वासना की पराकाष्ठा पे। मुक्त कब होगे? मुक्त तब होगे जब उसको विसर्जित कर लोगे, आप अपनी निजता को देख लोगे और निजता को विसर्जित कर लोगे। अगर आप अपनी निजता से ऊब गए, ठीक, वासना का मतलब किसी वासना से ऊब गए, किसी भी वासना से ऊब गए, तो दूसरी वासना पकड़ लोगे, क्योंकि मन तो वही है, आप तो वही हो ना, आप तो बदले नहीं हो। आप फिर किसी और को पकड़ लोगे। कब तक पकड़ते रहोगे? जब तक ये विसर्जित ना कर लो, जब तक ये वासना विसर्जित ना हो जाए तब तक आप इसे पकड़ते रहोगे। एक पकड़ोगे, दूसरा छोड़ोगे, दूसरा पकड़ोगे, फिर तीसरा, ऐसे जीवन चलता रहता है। देखते नहीं हो, बहुत से ध्यान ग्रह होते हैं, ध्यान केंद्र होते हैं जहाँ ब्रह्मचर्य साधाया जाता है, साधते हैं ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य साधते हैं, उसका दमन करते हैं, फिर एक अति पे पहुंचते हैं, फिर दूसरे अति पे पहुंच जाते हैं, फिर भोगी ही हो जाते हैं, एकदम से भोगी बन जाते हैं। जो हम पकड़ते हैं उसका अपोजिट हमारे भीतर पैदा होने लगता है। आप देखना, कभी आप प्रयोग करना, आप 2 दिन खाना ना खाओ तो आपको खाने में रोटी दिखाई देगा। आप दिखाओगे भोजन में, मतलब रात में सपने में खाना खा रहा हूँ, भोजन कर रहा हूँ। अब रात हुई है, सपने में आप क्या देखोगे? रोटी देखोगे, भोजन देखोगे, लेकिन आपका पेट भरा रहेगा दिन भर में, तो सपने में रोटी नहीं दिखाई देगा, है ना? तो जब हम एक चीज की अति पे जाते हैं तो हमारे सबकॉन्शियस मन में दूसरा चीज बनने लगता है, फिर हम दूसरी चीज की अति पे चले जाते हैं, फिर पहला आ जाता है। तो ऐसे ही हम पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं, हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। मुक्त होने का क्या तरीका है? अगर वासना की पराकाष्ठा हो रही है तो वासना की पराकाष्ठा बस हमें ये सिखा दे कि आने वाले दुख के पैटर्न की संभावना हम देख ले जाएं। जैसे जब एक वासना की पराकाष्ठा हो रही है, और कई बार ये हो चुका है कि हम जब भोजन बहुत करते हैं तो भोजन छोड़ देते हैं, ठीक, और भोजन छोड़ देते हैं तो फिर भोजन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं। तो जब आप भोजन छोड़े हुए हो तो फिर उस पराकाष्ठा, उस संभावना को देख लो जहां आप भोजन करने वाले हो, तो आप समत्व में आने लग जाओगे। संभावना को देख लोगे, आप उसे विसर्जित कर जाओगे। जब विसर्जित कर जाओगे, एक जो समत्व है आपके भीतर वो आने लग जाएगा। दोनों अति आपके पास से खत्म हो जाएगी। नहीं तो मूर्खता, बस वही चीज आप करते रहोगे, वही चीज होती रहेगी। दुख वहां है, हमेशा ये जानना, किसी चीज में दुख नहीं है। जो आ गया हमारे पास, जो आ गया समग्रता में, हम उसको कर लिए। दुख वहां होता है जहां हमारे भीतर चाह पैदा हो जाती है। ध्यान रखना, जब आप ऐसा कहो, जब कभी आप ऐसा करते हो, ऐसा कहते हो कि मैं ऐसा चाहता हूं, मैं वैसा चाहता हूं, यही दुख है। ध्यान रखना। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आपका कोई बहुत खास अपना मर गया, अब आप उसके बारे में बात करना चाहते हो, किसी से बोलते हो, किसी से कहते हो, कोई दिक्कत नहीं, कहो। कोई चीज़ आपकी चली गई, बहुत प्रिय है, वो चली गई, आप बोलो, कहो। लेकिन जब आप ये कहने लगते हो कि मैं ऐसा चाहता हूँ, वो ना गया होता, काश वो जिंदा होता, काश वो फिर से आ जाए, है ना, यहाँ प्रॉब्लम है। ये जो चाह है यही दुख है। जब आप चाहते हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए,
यही प्रॉब्लम है। यानी जिस दुख से आप मुक्त होना चाहते हो वो यही दुख है जो कहता है कि मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं वैसा चाहता हूँ, यही प्रॉब्लम है। चीज़ें हो रही वहाँ प्रॉब्लम नहीं, वहाँ तो शुभ है। आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो। आपके पास कोई चीज़ होती है तो उसको आप करते हो। हर चीज़ आप करते हो, सब लोग करते हो, सबका नियम है, अच्छे से करते हो। लेकिन उस करने में जब आप आग्रह करने लगते हो, एक चाह हुई तो चलो ठीक है, भोजन की चाह है, भोजन कर लिया। कोई चाह है कि चलो हमारी ये चाह, इस चाह के लिए कोई काम करते हैं तो आपने काम कर दिया। बट जब आग्रह आ जाए कि ऐसा ही चाहता हूँ, मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि मेरे मर्सिडीज ही आ जाए, मैं ऐसा ही चाहता हूँ कि बहुत बड़ी गाड़ी, ब्रांडेड गाड़ी ही मेरे पास आ जाए, यहाँ प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे आप परेशान होंगे। जो आन पड़ी, भगवान ने आपको जो गाड़ी दिया, जो कार दिया आपको, आप उस पे चल रहे हो, मोटरसाइकिल है उस पे चल रहे हो। हाँ, सफल होने के लिए प्रयास करता है, हर कोई प्रयास करता है, लेकिन जब आग्रह आ जाए कि नहीं यही हो ही जाए, यही प्रॉब्लम है, मुसीबत यही है। जब आग्रह पैदा होने लगती है कि ऐसा ही हो जाए, मैं ऐसा ही चाहता हूं, तो वो दुख वो नहीं है जो नहीं मिल रहा है, यही चाह जो मेरे भीतर पैदा हो रही है कि मैं ऐसा ही चाहता हूं, यही दुख है। तो इस पे विचार करना जो मैंने बताया है। फिर अगर इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो बताना। धन्यवाद।